नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 4 में से गजल इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। इसके गजल का कवि है हस्तिमल हस्ती। कवि का परिचय करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार हस्तिमल हस्ती का जन्म राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट में हुआ। आपकी प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा आमेट में ही हुई। प्यार मोहब्बत के अलावा समकालीन समय, समाज और राजनीति जैसे विषयों पर अनेक गजल संग्रहों का लेखन किया है। आप हस्तिमल हस्ती जी ने आपकी ख्याति गजल लेखक के कारण हुई है। आपकी प्रमुख रचनाएं के बारे में हम चर्चा करें। गजल जिसके कवि है हस्तिमल हस्ती का जन्म राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट में हुआ। उन्होंने गजलें लिखी और गजल के कारण ही उनकी प्रसिद्धि है। तो उनकी प्रकाशित रचनाएं जो है तो इस प्रकार है। यादों के गुलाब, क्यों कहे किससे कहे, कुछ और तरह से भी, ना बादल ना दरिया, नए परिंदे, प्यार का पहला खत। हस्तिमल हस्ती का हिंदी के लिए अनमोल योगदान रहा है। उनकी इस प्रशस्ति में उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। उनको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, सानी गुरुजी साहित्य सम्मान, सांता क्रूज रत्न सम्मान तथा प्रियदर्शनी सम्मान, इतने सम्मान उन्हें मिले हैं। लेखन BA भाग 2 हिंदी ऐच्छिक के लिए जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें संकलित गजल 1 और 2 अपना अलग महत्व रहा है। इसमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। असफलता सफलता की सीढ़ी है, इसे न डरते हुए जीवन जीना चाहिए। अभाव को सक्षमता के साथ मुकाबला कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रथम गजल में यही भाव विद्यमान है। आपके जो पाठ्यक्रम में है तो अभाव को सक्षमता के साथ मुकाबला करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, यानी कड़ी संघर्ष के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह भाव पहली गजल का है। दूसरी गजल में प्रेम के महत्व का निरूपण हुआ है। मुसीबत तो चाहे कितनी भी क्यों ना आ जाए, मुस्कुराते रहना चाहिए, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी गजल में प्रेम के महत्व को उजागर किया है, यानी संघर्ष रहकर सफलता प्राप्त करने का संदेश पहली गजल दी थी और दूसरी गजल में प्रेम के महत्व को बताया है। ये दो गजलें आपके पाठ्यक्रम के लिए है। आधुनिक हिंदी गजलकारों में हस्तिमल हस्ती का नाम प्रसिद्ध है। प्यार मोहब्बत इश्क आदि के साथ उन्होंने जीवन की जटिलताओं का सामना कैसे करे, इस संदर्भ में भाव प्रस्तुत किए। प्रस्तुत दो गजलों में जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ये दोनों गजलें प्यार का पहला खत नामक गजल संग्रह से दी गई है। आपका जो BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इनमें हस्तिमल हस्ती की दो गजलें हैं। ये दोनों गजलें उनके प्यार का पहला खत नामक गजल संग्रह से ली गई थी। इसमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया गया है। मनुष्य को जीवन जीते समय अनेक संकटों अभावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मनुष्य दुखी होता है, उसका जीना हराम हो जाता है। जीवन में सफल होने के लिए इन संकटों से घबराना नहीं चाहिए। कवि कहते जीवन जीते समय संकट से घबराना नहीं चाहिए, अभाव का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। हम अगर आपने आपको पहचाने तो निश्चित ही यश प्राप्ति हो सकती है। अपनी कमियों को दूर करके उसमें सुधार करना चाहिए। आने वाले संकटों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। प्यार इस जीवन के लिए आवश्यक होता है। ये पहली गजल में कहा है कि संकटों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए, अपने आप को खुद को पहचान कर। दूसरी गजल में कवि ने जीने का नया अंदाज सिखाया है। जीवन जीने के लिए प्रेम का महत्व ज़्यादा है।
कवि कहते हैं दुखों और मुसीबतों के बाद भी हमारे चेहरे में गम का निशाना नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए मुसीबतों का सामना करना चाहिए। ये कवि का अंदाज बड़ा निराला है। देखिए, चोट खाकर भी मुस्कुराता हूँ, चोट खाकर भी मुस्कुराता हूँ, अपना अंदाज तो वही है अभी। कवि का मानना है कि मुस्कुराते हुए मेहनत करने से यश प्राप्ति सहज ही मिलती है। प्यार का जीवन में बहुत महत्व है। प्यार रुकने से जिंदगी रुकने का भाव पैदा होता है, इसलिए प्यार को रूठा नहीं देना चाहिए। इस प्रकार प्यार के महत्व पर केंद्रित होते हुए गजल के अनुसार प्यार ही जिंदगी खुशहाल भरी होती है। प्यार से ही जिंदगी खुशहाल भरी होती है। कवि लिखता है, प्यार जो रूठ कर गया तो लगा, प्यार जो रूठ कर गया तो लगा जिंदगी रूठ गई है अभी। कवि कहता है प्यार से जिंदगी खुशहाल भरी हो सकती है। और कवि लिखता है आगे कि प्यार जो रूठ कर गया तो लगा जिंदगी रूठ गई है अभी। अर्थात जिंदगी जीने के लिए प्यार जरूरी होता है। कवि के अनुसार हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि दुख और मुसीबतों के बाद भी मुस्कुराने का अंदाज नहीं बदलना चाहिए। कवि कहता है कि हिम्मत इतनी अपने में रखो कि दुख और मुसीबतों के बाद भी मुस्कुराने का अंदाज नहीं बदलना चाहिए। इस तरह जीवन में प्यार का बहुत अधिक महत्व होता है। जीवन जीते हुए अपने ही अगर जीवन से अजनबी बनते हैं तो जिंदगी से रुकने की आवश्यकता नहीं। जीवन में रिश्ते और प्यार जरूरी होता है। इस तरह प्यार ही जीवन को उज्जवल बनाने में आवश्यक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यार ही जीवन को उज्जवल और आवश्यक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कवि कहते हैं। कवि आगे कहते हैं, तुम हवाएं लेके आओ मैं जलता हूँ चिराग, तुम हवाएं लेके आओ मैं जलाता हूँ चिराग, किसमें कितना दम है यारो फैसला हो जाएगा। तुम हवाएं लेके आओ मैं जलाता हूँ चिराग, किसमें कितना दम है यारो फैसला हो जाएगा। आधुनिक हिंदी के पूर्व रचनाकार उन्होंने अधिकतर गजलें लिखी है। अस्तिमल अस्तिमी, इनकी गजलों में प्रेम के महत्व का निरूपण हुआ है। प्रेम का महत्व क्या होता है जीवन में बताने की कोशिश उन्होंने अपनी गजलों में की है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। कवि कहते हैं जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, संघर्ष करना कवि कर्म है। जीवन में कई यातनाएं का सामना करना पड़ता है। जीवन में कई यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कवि के अनुसार मेहनत चाहे कितनी भी क्यों न करनी पड़े, मेहनत चाहे कितनी भी क्यों न करनी पड़े, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर ही मनुष्य यश प्राप्ति कर पाता है। का कहना है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल में आए जाए, मुस्कुराते हुए अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत से ही और ताकत से बलबूते पर ही मनुष्य यश प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कवि कहता है, तुम हवाएं लेके आओ मैं जलाता हूँ चिराग, तुम हवाएं लेकर आओ मैं जलाता हूँ चिराग, किसमें कितना दम है यारो फैसला हो जाएगा। इस प्रकार रोशनी फैलाने की ताकत अंधेरा फैलाने वालों से भी कई ज़्यादा होती है। इस बात को गजल के माध्यम से कवि अस्तिमल कहते हैं। मेहनत श्रम के महत्व का निरूपण हुआ है। इस गजल में हिम्मत न हारने की सीख मिलती है हमें। इस गजल का मंतव्य आशय देखिए तो कवि जो अस्तिमल है उनकी दो गजलें आपके अध्ययन के लिए, वो दो गजलें प्यार का पहला खत नाम गजल संग्रह से ली गई है। पहली गजल में कवि कहता है कि अभाव का सामना करना पड़ता है जिंदगी में, तो इस समय मनुष्य दुखी होता है, पर दुखी नहीं होना चाहिए। अनेक संकट है, अभाव का सामना करना पड़ता है तो दुख न होने उसे जीना आराम हो जाता है। जीवन सफल होने के लिए उसे संकट हो घबराना नहीं चाहिए। अभाव का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। हम अगर अपने आप को पहचानने की निश्चित यश प्राप्ति हो जाए, अपने आप की आपकी जो अपनी खूबियाँ है वो पहचाने, उसके माध्यम से कुछ करें तो यश प्राप्ति निश्चित ही हो सकती है। अपनी कमियों को दूर करने के लिए सुधार करना चाहिए।
हमें जो कमियां हैं देखकर उसमें सुधार करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। और दूसरी गज़ल में प्यार के महत्व को बताया है, प्यार से ही जिंदगी में खुशहाल भरी हो सकती है, ये कवि ने कहा है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने जो आपके अध्ययन के लिए गज़ल है उसके कवि का परिचय, अस्तिमल अस्तिच का परिचय और 2 गज़लों का परिचय हमने किया है। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।